चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम के आगे डिस्कशन ये करना है कि हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, डोमेस्टिक का मतलब हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं वो दो टाइप के पढ़े हैं, सीरीज सर्किट और दूसरा पैरेलल सर्किट। जैसा आप जानते हैं सीरीज सर्किट का मतलब हुआ इस तरह का सर्किट, इन रेजिस्टेंसेस को आप ये क्या है, सीरीज। इन रेजिस्टेंसेस को आप समझ सकते हैं या बल्ब लगा हुआ है या फैन लगा हुआ है या फ्रिज लगी हुई है। और एक दूसरा सर्किट आप समझ सकते हैं जिसे आप पैरेलल बोल रहे हैं, इस तरह का सर्किट जिसमें आप समझ सकते हैं कि बल्ब लगा हुआ है, फैन लगी हुई, फ्रिज लगा हुआ है। दिस इज पैरेलल। तो आखिर इन दोनों सर्किट्स में हमारे लिए कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बेटर हो सकता है हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ़ायदा घाटा क्या है दोनों में। कुछ बुराइयाँ अच्छाइयाँ उसमें होंगी, कुछ बुराइयाँ अच्छाइयाँ दूसरे में होंगी। जो हमारे लिए बेहतर पड़ेगा उसे चूज़ कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग अपने घरों में पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में, आपके घर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वो सारी पैरेलल सर्किट के भरोसे होती है, सीरीज़ में नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। क्या नुकसान है सीरीज सर्किट के अंदर, लिखा है। ये शॉर्ट कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसे ही आप अगर नोट्स बनाने के हैबिट में हैं तो इसी तरीके से नोट्स भी बनाए जाते हैं। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, पूरी कहानी नहीं लिखी जाती, एक पॉइंट ऐसा कि आपको याद दिला दे बस, वो है ना। वन स्टॉप ऑल स्टॉप का मतलब क्या है कि सीरीज सर्किट में देखिए, ये ऊपर वाला सीरीज सर्किट है बेटा। अब आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, फैन, ये क्या था, फ्रिज। ये तीनों अप्लायंस आप जानते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका बल्ब का फ्यूज़ उड़ जाए, ठीक है। अगर फ्यूज़ उड़ गया तो ये जो करंट यहाँ से आ रही है ऐसे, वो आगे जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि बल्ब का फ्यूज़ कैसे होता है, अगर आप देखिए फ्यूज़ उड़ने का मतलब समझते हैं ना, ऐसे वायर होता है ना बल्ब में, तो इस तरफ से करंट जाती है और इधर से लौटती है, तभी गर्म होकर जलता है। अगर ये टूट जाए फिलामेंट इसका, तो करंट जाके लौट ही नहीं पाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया तो ये करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। यानी घर के अंदर अगर डिफरेंट अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करेंगे ही, टीवी, फ्रिज, बल्ब, न जाने क्या क्या, तो उसमें एक भी अगर ख़राब हो गया साहब, तो सब ठप करके बंद हो जाएंगे, पूरे घर की बत्ती चली जाएगी। बत्ती मतलब बिजली, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है कि एक भी अप्लायंस अगर ख़राब हुआ तो पूरा घर की बत्ती गुल, बत्ती गुल मीटर चालू। क्या पिक्चर थी, एक फिल्म आई थी। दूसरा देखते हैं, ओनली वन स्विच नो सेपरेट स्विचेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप केवल एक स्विच लगाते हैं, ऑन करेंगे तो सब ऑन, ऑफ करेंगे तो सब ऑफ, क्योंकि यहाँ स्विच तो लगा नहीं सकते, यहाँ लगाएंगे तो किसी एक के लिए थोड़ी, तो पूरे के लिए ऑन करते ही सब जल जाएंगे, तो इंडिविजुअल स्विच नहीं लगा पाएंगे। अब सोचो इस फैन को चलाना है तो हमारे घर भर के फैन चलाएं इसके लिए, ये तो ठीक नहीं। एक बल्ब जलाना है तो पूरे घर भर के सब कुछ चालू कर दें, ये तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी भारी मात्रा में, क्यों जी का। तो ये डिसएडवांटेज है कि हम लोग के पास पूरी सर्किट का एक ही स्विच है, या तो ऑन या ऑफ, बीच का कोई रास्ता नहीं कि एक जले एक बंद रहे। तो ये भी डिसएडवांटेजेस है। तीसरी बात देखते रहिए, डू नॉट गेट द सेम 220 वोल्ट फॉर ऑल। देखिए हमारी जो सप्लाई होती है घरों में, आपको मालूम होना चाहिए और होगा भी कि 220 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। मालूम है आपको, 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है हमारे घरों में, पावर हाउस भेजता है हमको। 220 वोल्ट में आपने पढ़ा था कि सीरीज में जब लगाते हैं 220 वोल्ट तो सब ड्रॉप होता जाएगा ना, गिरता जाएगा। इसको टोटल आपने दिया कितना, 220 फुल। अब बल्ब ने कुछ खाया अपने लिए, पोटेंशियल ड्रॉप, फैन ने खाया, फ्रिज ने खाया, तो हर आदमी को कम मिला ना, तो सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट नहीं मिल पाएंगे, तो ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी वोल्टेज कम आता है तो पंखा धीरे चलता है, कुछ टेलीविजन तो ऑन ही नहीं हो पाते हैं। पुरानी ट्यूबलाइट लगी है तो वो तो चमक देती रहती है, आ रही हूँ आ रही आ रही हूँ, आती नहीं है। देखे ना, कुछ होता नहीं, वो लत्ती बजा आ रही आती नहीं है। जैसे आपकी जो मम्मी पूछेंगे जब पानी देना तो कहते हैं मम्मी दे रही हूँ, और पानी ला ही नहीं पा रहे हैं। आइए
ये सोने की बीमारी बहुत भयंकर फैल चुकी है, हमें लग रहा है। ये रजनीश बता रहे थे अभी। आज तो अच्छा छुट्टी रही होगी तब भी खींच दिया इसने, सुबह खींच लेते। लगाए नहीं, एब्सेंट भेज देंगे मैडम। वो आजकल चल रहा है ना, अटेंडेंस शुरू कर दी कल से। किसी घर गई है? अरे हाँ, तुम्हारे घर। ये रोहित आ गया, इसकी प्रेजेंट लगा लेना, नहीं पता लगा एब्सेंट चली जाए। तो 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ आती है, तो सारे फैंस, ये जो कुछ भी अप्लायंस है, ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी नहीं दिखा पाएंगे। वोल्टेज कम होगा तो पंखा धीरे चलेगा, टेलीविजन हो सकता है ऑन ही ना हो, और कई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब चौथा, ओवरऑल रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि सीरीज सर्किट में R1 नहीं देते, आप लोग गिनती पहचानते हैं, 2, 3, 4, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं समझाने के लिए। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5, 4, 9 हो गया ना। इसका केवल 2 था, लेकिन पूरे सर्किट का 9। तो ये फॉर्मूला जो पढ़े हैं हम लोग, V/IR, इसमें अगर R बढ़ जाएगा, 9 हो गया, तो I का क्या होगा? I घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो 220 ही था। तो यहाँ पर करंट हमारी कम हो जाती है, ये अलग हमारी प्रॉब्लम है। यानी सीरीज सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी हाई एंड द करंट विल बी लो। कैसे हुआ, समझ में आया? तो ये सब परेशानियां हैं सीरीज में, जो हम नापसंद करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। पैरेलल में यही सब खूबियां हो जाती हैं, जो हमें चाहिए इसीलिए यूज करते हैं। तो पैरेलल में क्या फायदा है? वन स्टॉप ऑल विल नॉट स्टॉप। मतलब अगर एक, मान लो ये बल्ब लगा हुआ है, B फॉर बल्ब, F फॉर फैन, और FR मतलब फ्रिज। मान लीजिए बल्ब बेचारा उड़ गया, फ्यूज हो गया, फिलामेंट जल गया, तो ये नहीं चलेगा, बाकी में तो करंट जा रही ना, चलेंगे दोनों। यानी कोई भी घर में अप्लायंस, एक फैन में खराबी अगर आ गई है, तो बाकी फैंस, बाकी कंप्यूटर, बाकी फ्रिज में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। एक खराब होगा तो बाकी को असर नहीं डालेगा। सेपरेट स्विचेस हम अलग अलग, इसके लिए अलग स्विच लगा सकते हैं, इसके लिए अलग लगा सकते हैं, इसके लिए अलग लगा सकते हैं। जिसको जलाना जलाओ, जिसको बंद करना बंद करो। ऐसा ही हम लोग यूज़ भी करते हैं। इस फैन को चलाना, यहाँ से ऑन कर दिया, उस लाइट को जलाना, वहाँ से ऑन कर दिया, सब बंद करना बंद कर दो। इट इज़ अप टू यू क्या इस्तेमाल करना है। तो सेपरेट स्विचेस का भी एक एडवांटेज है। सेम वोल्टेज, हमने ये भी पढ़ा राजनंदिनी कि पैरेलल में सारा वोल्टेज सेम होता है। तो अगर 220 वोल्ट दिया तो इसको भी 220 वोल्ट मिल गया, इसको भी 220 वोल्ट मिल गया, इसको भी 220 वोल्ट मिल गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन, है ना, ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी देंगे। यानी फैन जो आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है वो देगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। क्यों बोलती है सिद्धि? ठीक है। तो हमारा जिस काम के लिए जो अप्लायंस आपने खरीदा है वो काम करके देगा आपको। पंखा लगाया, हवा मारे तो हवा मारेगा बढ़िया, यही चाहिए उसे। अब चौथा पॉइंट, R विल बी लेस। टोटल R घट जाता है। आप जानते हैं कि अगर ये 2 ओम का है, ये बीच वाला 3 का है, ये 4 का है, तो R निकालोगे इससे तो टोटल रेजिस्टेंस कम आ जाता है। देखो इसको जोड़ोगे ना इसे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ऊपर कितना बना? 6 + 4 + 3, 10 3 13, 13/12। R करोगे तो कितना आ जाएगा? उल्टा 12/13। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस 2 था, 4 था, और ये 12/13 कितना हो गया? 1 से भी छोटा। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस घट गया ना। और कमाल की बात क्या होती है पैरेलल सर्किट में, कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, उससे भी कम ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। इसमें सबसे छोटा वाला 2 था, और टोटल कितना आया है? 1 से भी छोटा। यानी पैरेलल सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा इंडिविजुअल, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है ना। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट हाई हो जाएगी, V/IR। इफ R इज लेस देन I विल बी हाई, क्योंकि V सेम है। ठीक, तो हमें अच्छी करंट भी मिलती है। इन सब फायदों की वजह से हम लोग अपने घरों में पैरेलल सर्किट पसंद करते हैं, क्योंकि ये फायदे मिलते हैं। यही पैरेलल सर्किट पसंद करने का तरीका है। इसको नोट कर लीजिए, आगे का टॉपिक देखते हैं। हमें नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। ठीक है, नोट करो। कर लिया, ठीक है, हटा दूँ? आप कर रहे हैं? हाँ, ये तुमने जो बोला ना,
ये जो अप्लायंस होता है उसे बनाती फैक्ट्रियाँ, तो हिंदुस्तान में 220 वोल्ट के लिए ही बनाया जाता है वो। भले उसको कम चाहिए, जैसे मोबाइल को 220 वोल्ट थोड़ी चाहिए, जिसमें एक एडाप्टर लगा हुआ है, लेकिन उस एडाप्टर को 220 वोल्ट चाहिए। मोबाइल चार्ज करते हो तो अगर डायरेक्ट चार्ज करोगे तो दिवाली धमाका होगा, मोबाइल के 2 हाथ निकलेंगे और आपको, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडाप्टर लगा हुआ है, लेकिन उस एडाप्टर को 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है। हम कम के लिए भी बना सकते हैं, यूएस में बनाते हैं 110 वोल्ट के लिए, यूएस में 220 वोल्ट नहीं होता, 110 ही वोल्ट चलता है। यूएस मतलब अमेरिका, यूएसए। गलत बोल दिया? अच्छा सही बोला, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक, बात समझ में आई ना, कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो आप बना सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 220 वोल्ट है, तो सारी कंपनियां कैसे बनाएंगी 220 वोल्ट के लिए? अब आपके घर में डाउन हो गया वोल्टेज, 220 की जगह 120 दौड़ रहा है, तो बेचारा क्या करे फैक्ट्री वाला? क्या बिजली सही करवा आपने आगे? घर में एसी लगाते हो, अभी गर्मियां पड़ेंगी तो यहीं का एसी नहीं चल पाता। देखा होगा आपने, वोल्टेज डाउन है, एसी चल ही नहीं रहा है, हूँ करता है, फिर कहता है छोड़ दो। आप कहते पापा कुछ करो, हवा नहीं आ रही, होता नहीं होता है, देखे होंगे। अभी जब गर्मियाँ पड़ेंगी तो ज़्यादा लोड की वजह से वोल्टेज डिप कर जाएगा, तो एसी नहीं चलेगा, और फैन में आप मज़ा नहीं लेते, फिर कुछ पल्ले पड़ रहा है, हवा में जा रहा है। तुम्हारी बात का एड्रेस कर पाए, समझ गए हो? तो कंपनियों को क्योंकि सबके लिए बनाना है, तो 220 वोल्ट के हिसाब से बनाते हैं, और फिर उसके हिसाब से सर्किट बनता है। अब 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तो जो इनपुट है वही घट गया है, तो बाकी तो झंझट है उसके बाद। ठीक है, अब मान लो तुम किसी पार्टी में जाते हो, सपोज 10 पूड़ी की भूख रहती तुम्हें, और पार्टी वाला क्या तुम्हें 1 पूड़ी दूंगा, धमाका करोगे नहीं? क्या पार्टी में बुलाया 1 पूड़ी खिला रहे हो यार, या रसगुल्ले 10 खाते हो? हम तो खाना चाहते हैं खूब, देखो खा के मेरा हाल है ना, सब भरे हुए रसगुल्ले मेरे अंदर, तो फिर भी हम खाना चाहते हैं, लेकिन अब डायबिटीज़ हो गई है ज़्यादा, के डॉक्टर मना कर दिए खाने से, खाओगे तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी बहुत जल्दी, तो उसको रोक रहे हैं कि भी रुक जाओ थोड़ा। आगे की बात करते हैं। ये सब पकड़ते रहे ना, मजाक अपनी जगह, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, राजेंद्र गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक समझ में आया? आगे बात करते हैं, नोट कर लिए सब? मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन